मास महात्म अध्याय प्रथम। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा बताया हुआ महात्म बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से विशाख महात्म सुनने की प्रार्थना की। इस पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्रह्म श्रेष्ठ, अपने सब मासों के महात्म सुनाए। परंतु मैंने सुना है कि विशाख का मास सब मासों में सबसे उत्तम है, इसलिए आप कृपा कर मासों में श्रेष्ठ विशाख मास के महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका फल क्या है, कौन से कर्म के करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महात्म भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहे थे, वही भगवान ब्रह्मा ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु जी को कार्तिक, माघ और विशाख का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी विशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सभी जीवों को मन वांछित फल देने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणियों की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन से ललायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु हैं, नागों में शेष नाग हैं, देवताओं में श्री भगवान विष्णु हैं, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज धाराओं में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मनियों में कौस्तुकु मणि सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए विशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु जी की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। जो प्राणी विशाख मास की मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार विशाख मास से स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति विशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करते हैं, उन्हें 100 राजसूय यज्ञ का और 10,000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। यह समस्त पापों से मुक्ति होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी विशाख मास का सेवन किसी तीर्थ में करते हैं तो उसे अपने नगर से बाहर वाले किसी जलाशय के जल में भी स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य विशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत विशाख मास में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से समस्त तीर्थों में देवता सूर्य की 6 छड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु उस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता वो उसको शाप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को अवश्य स्नान करना ही चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार विशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कार्य है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। विशाख में स्नान जो नहीं करते वे अभागे हैं।
इसीलिए नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समय कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, अयोग्यता के समान हर्ष नहीं, भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं, वैशाख जैसा मास और कोई नहीं हो सकता। उपवास के राजा अमरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? किसे स्नान किया जाता है? किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त हैं, सब कुछ जानने वाले हो, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी बोले, वैशाख श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआ, बाबड़ी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ हो जाता है। जो इस माह में नियम पूर्वक भोजन करते हैं, जो भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं, संसार में अनेक प्रकार के दान, व्रत और तप आदि हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अधिक परिश्रम होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है तथा सब तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य इस मास में प्राप्त कर सकता है, जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जल दान करने की सामर्थ्य ना हो तो दूसरों से कहकर जल दान करवाएं, जल दान का महत्व समझाएं। यह कर्म सब दोनों से अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जल दान का पुण्य रखकर तोलकर जल दान ही भारी निकलेगा। मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाएं, यात्रियों के लिए पीने के लिए घड़े रखें। करोड़ों युकुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगाने से देवता, पितृ, ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है, उसे 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धूप और पसीने से पीड़ित को राहत देता है, हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वात आदि रोगों से दुखी होता है, नरक में वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मणों को कपड़े से भी हवा कर देता है, वह भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाता है। वैशाख मास में छत्री दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं जगह नहीं मिलती। वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूते का दान करता है, वह यमदूतों को तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक को जाता है। मतलब उन्हें यमदूतों का
दुख भी नहीं सहन करना पड़ता। ब्राह्मणों की याचना करने पर जो भी खड़ाओं का दान करता है वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तभी तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्यों को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगता है। इसीलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है और ना आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार में कोई दान नहीं है। जो भी विशाख में थके ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं देता वे पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाते हुए फिरता है। इसीलिए हे राजन, अन्नदान देना चाहिए। धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है, भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करके ही क्या विधि है? विशाख में किस वस्तु का दान करने से तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा मुझे यह बताएं। नारद जी बोले, राजन, देव आदि देव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार कर चैत्र मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यामनियों का पालन करते शक्ति के अनुसार कुछ दान दें और हवन करें। भोजन करके मतलब यज्ञ आदि करें और इस तरह से विशाख मास के स्नान को प्रारंभ करें। एक समय आहार लें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, मन में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते रहें। इस तरह से सब पापों से मुक्त होकर मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। इस तरह से विशाख मास के स्नान को आरंभ किया जाता है। मित्रों, आपको पहला अध्याय विशाख मास का कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप इसी तरह के और अध्याय के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर रोज विशाख का एक अध्याय लेकर आते रहेंगे। विशाख मास महात्म अध्याय संपूर्ण। बोलिए माधव मास की जय।